बात मुंबई की कर लेते हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को पूरे देश ने सलाम किया। लेकिन अब ओमिक्रॉन की लहर में वही डॉक्टर बड़ी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। मुंबई महाराष्ट्र से आई ये चौंकाने वाली खबर देखिए। मुंबई का है तो अभी थोड़ा सा उभर रहा है। अब तुरंत ये होता है तो बहुत ही खराब घर घर में अवस्था हो जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना बम फिर फूट चुका है। पिछले 24 घंटे में 26,538 कोरोना के मामले सामने आए। 8 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई में 15,166 केस मिले। यही नहीं, मुंबई में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के भी 100 नए केस सामने आए, जिसके बाद राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमितों की कुल संख्या 797 हो गई है। और इस बीच आई है चिंता बढ़ाने वाली खबर यह है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में 218 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सिर्फ 4 से 5 दिनों में ही महाराष्ट्र के इतने सरकारी डॉक्टरों पर कोरोना का कहर टूटा है। और इसमें भी बड़ी बात यह है कि संक्रमित 218 रेजिडेंट डॉक्टरों में 199 डॉक्टर अकेले मुंबई शहर के हैं। ये डॉक्टर मुंबई के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इसी दौरान कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में आम लोगों के कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ अब डॉक्टर भी जो हैं बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ये मुंबई का सायन अस्पताल है। सायन अस्पताल के 50 जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेजे अस्पताल का आंकड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा है। जेजे अस्पताल में कुल 61 जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये मुंबई का सायन अस्पताल है, जहां कुल 50 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी जिन डॉक्टरों पर इस वक्त महाराष्ट्र और मुंबई वासियों को कोरोना से बचाने का जिम्मा है और जो उस वक्त सबसे आगे रहकर कोरोना से देश के लिए जंग लड़ रहे हैं, उन पर खुद अब कोरोना का प्रहार हो रहा है। सिर्फ निवासी डॉक्टर ही पॉजिटिव आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है। पूरे हमारी फैकल्टी से भी हमारे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। फिर हमारे जो इंटर्न हमारे साथ काम करते हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं अभी फिलहाल तो। इसलिए जो हमारे डॉक्टर्स है पूरे सिम्टोमेटिक है और मोस्ट ऑफ देम आर इन होम आइसोलेशन एंड हाफ ऑफ देम लाइक आर इन हॉस्पिटलाइज्ड। मुंबई में अब तक जो 199 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनमें मुंबई के सबसे बड़े जेजे सरकारी अस्पताल के 61 डॉक्टर हैं। सायन अस्पताल यानी लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल अस्पताल के 50 डॉक्टर, मुंबई सेंट्रल के नायर अस्पताल के 40 डॉक्टर, परेल के KEM अस्पताल के 40 डॉक्टर और जुहू स्थित कूपर अस्पताल के 8 डॉक्टर शामिल हैं, जबकि बाकी 18 डॉक्टर ठाणे, नागपुर, धुले और लातूर जिलों के सरकारी अस्पतालों के हैं। महाराष्ट्र देश के उन 25 राज्यों में सबसे ऊपर बना हुआ है जहां कोरोना तेजी से फैल रहा है। मुंबई में केस हर दिन रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोरोना के साथ ओमिक्रॉन विस्फोट भी हो रहा है। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना की परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। खासकर मुंबई में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के नायर अस्पताल के बाहर और आज खबर ये मिली है कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में सवाल सरकार से ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो किस तरीके से सरकार जो है वो संक्रमित मरीजों का इलाज मुहैया करा पाएगी। इस बीच टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR से जुड़ी टीम के नए अनुमान ने मुंबई की चिंता और बढ़ा दी है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई के 6 से 13 जनवरी के बीच कोरोना के मामले चरम पर पहुंच सकते हैं और ऐसे में मामलों की कमी आने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार मुंबई समेत पूरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हर तरह की तैयारी का दावा कर रही है। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कोरोना टास्क फोर्स के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे भी मौजूद थे। बैठक के बाद राजेश टोपे ने कई बड़ी बातें कही।
तो संख्या बढ़ रही है, तो संख्या के माध्यम से निश्चित तौर पर उसकी चिंता ज़रूर है। आज की संख्या 25,000 है, तो 25,000 अगर संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा निश्चित तौर पर कम्युनिटी स्प्रेड निश्चित तौर पर हुआ होगा। 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्प्टोमेटिक है। लेकिन मुंबई जैसे महानगर में अगर ऐसी नौबत आती है तो तीसरी लहर का सामना अगर मुंबई वासियों को करना पड़ा तो तब सबसे ज्यादा अस्पतालों में ही लोग नजर आएंगे। और ऐसे गंभीर हालात में अगर डॉक्टर ही संक्रमण का शिकार हो जाएंगे तो तब की स्थिति क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि दूसरी लहर में मुंबई ने क्या झेला वो सबको पता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।